आज हम आपके लिए एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आए हैं जिसने हमारे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। उस व्यक्ति का नाम केवल भारत में ही नहीं बल्कि सभी विदेशों में भी जाना जाता है। उस शख्सियत का नाम है सुंदर पिचाई। इनके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे कि ये दुनिया के सबसे बड़े टेक कंपनी गूगल के सीईओ हैं। हर कामयाब इंसान की तरह इनके जीवन में भी बहुत से उतार चढ़ाव रहे हैं, फिर भी इन्होंने कभी हार नहीं माना और अपने मेहनत और लगन से आज दुनिया के उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां पहुंचना कोई आम बात नहीं है। तो चलिए आज हम सुंदर पिचाई के जीवन की प्रेरक कहानी के जरिए सीखते हैं कि कैसे अपने मंजिल की तरफ पहुंचने के लिए हमें धैर्य और साहस से काम लेना चाहिए। गूगल दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन है। इसके साथ साथ ये सबसे बड़ी ऑनलाइन कंपनी भी है। इतने बड़े कंपनी का सीईओ बनना कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि वह कैसे उस मुकाम तक पहुँचे और उसके लिए उन्होंने किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। पिचाई का जन्म जुलाई 12, 1972 को तमिलनाडु के मदुरई शहर में तमिल परिवार के घर हुआ। इनके पिता का नाम रघुनाथ पिचाई और माता का नाम लक्ष्मी पिचाई है और इन्होंने अपने बेटे का नाम पिचाई सुंदरजन रखा। इनके पिता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और माता स्टेनोग्राफर थी। जो सुंदर के छोटे भाई के जन्म होने के बाद इन्होंने काम करना छोड़ दिया था। पिचाई का जन्म मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था और वो एक तेज विद्यार्थी थे। उनके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थे, इसलिए उनका परिवार 2 कमरों के एक मकान में रहता था। सुंदर पिचाई को अपने पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने के लिए कोई अलग से कमरा भी नहीं था, इसलिए वो ड्राइंग रूम यानी कि बैठक खाना में ही पढ़ाई करते थे और अपने भाई के साथ वहीं फर्श पर सो भी जाया करते थे। पैसे के अभाव होने के बावजूद भी उनके पिता ने सुंदर के पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं रखी। यही देखकर सुंदर बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करते थे। सुंदर के पिताजी जब घर पर पहली बार लैंडलाइन टेलीफोन लेकर आए थे तब वो महज 12 साल के थे। उनका दिमाग इतना तेज था कि उन्हें फोन में डायल किए गए सभी नंबर्स याद रह जाया करता था। उनके परिवार और रिश्तेदारों को जब किसी का नंबर याद नहीं रहता था तो वो सुंदर जी से पूछा करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सुंदर जी को सारे नंबर्स याद रहते हैं। सुंदर पिचाई ने अपनी शिक्षा की शुरुआत अशोकनगर में स्थित जवाहर विद्यालय से किया और वहां से कक्षा 10 तक की पढ़ाई की और फिर 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के लिए आईआईटी चेन्नई में स्थित वानावाड़ी स्कूल में दाखिला लिया। इसके बाद अपने उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए आईआईटी खड़गपुर में दाखिला लिया। इसके बाद अपने उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए आईआईटी खड़गपुर में दाखिला लिया, जो भारत का सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। उन्होंने वहां से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। अपने कॉलेज के हर परीक्षा में वो अव्वल स्थान पर रहते थे। इनके सहपाठी और शिक्षक कहते हैं कि सुंदर जी जैसा तेज विद्यार्थी आज तक उन्होंने नहीं देखा। उसके बाद उन्हें स्कॉलरशिप मिला, जिस पैसे से उन्होंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए और वहां से फिजिक्स में मास्टर इन साइंस की डिग्री प्राप्त की। जब उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश जाना था तब फ्लाइट के टिकट खरीदने के लिए उनके पिता के पास पैसे नहीं थे। फिर भी अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने पैसे का जुगाड़ किया और सुंदर को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। उनके इसी मेहनत का नतीजा है जो सुंदर आज एक सफल इंसान बन पाए हैं। सुंदर पीएचडी भी करना चाहते थे, पर आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने इसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया और पैसे कमाने के लिए अप्लाइड मटेरियल्स इंक्लूसिव में बतौर इंजीनियर और प्रोडक्ट मैनेजर के पद पर नौकरी की। सुंदर ने वहां ज्यादा समय के लिए काम नहीं किया। जब उनका आर्थिक स्थिति ठीक हो गया तो उन्होंने अपनी एमबीए की पढ़ाई को पूरा करने के लिए पेंसिल्वेनिया शहर में स्थित वाटन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद ही उन्हें मैकिन्से एंड कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टेंट के पद पर काम मिला। गूगल में जाने से पहले उन्होंने 11 साल तक इधर उधर काम किया और तब तक उनकी पहचान एक सफल व्यक्ति के रूप में निकलकर बाहर नहीं आई थी। उनकी किस्मत तो तब चमकी जब वो गूगल कंपनी से जुड़े। सुंदर पिचाई 2004 में गूगल कंपनी में इंटरव्यू देने गए थे। वहां पर भी सुंदर ने अपने विचारों और बातों से सबका दिल जीत लिया था और उन्हें वहां काम करने की इजाजत भी मिल गई।
अप्रैल 1, 2004 में गूगल से जुड़े और शुरुआती दौर में उन्हें गूगल सर्च टूल बार से जुड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने का मौका मिला। गूगल सर्च टूल बार वो कड़ी है जिससे आज सभी लोग इंटरनेट की मदद से किसी भी वेब ब्राउज़र से गूगल सर्च करते हैं। इस प्रोजेक्ट में काम करने के दौरान ही उन्हें एक तरकीब सूझी कि गूगल को खुद का एक ब्राउज़र होना चाहिए जिससे लोगों को गूगल सर्च करने पर तेज़ी से जवाब मिल जाए। जब अपने इस तरकीब को सुंदर ने अपने सीनियर्स और उस समय के सीईओ एरिक एस्कम्डिट के साथ बांटा तो उन्होंने इस तरकीब से सबको आपत्ति हुई और उनके सीईओ ने सुंदर को इस काम करने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि खुद का एक ब्राउज़र बनाना कंपनी के लिए महंगा साबित होगा। सबके इनकार का सामना करने के बाद भी सुंदर ने हार नहीं माना और अपना बात मनवाने के लिए वो गूगल के संस्थापक के पास गए। इनके रचनात्मक तरकीब को सुनकर गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्जे बीन को बहुत खुशी हुई और तभी से सुंदर सबकी नज़रों में आ गए। उन्होंने सुंदर के इस तरकीब के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें इस प्रोजेक्ट में काम करने की इजाज़त भी दे दी। सुंदर ने इस प्रोजेक्ट में अपना जी जान लगा दिया और उन्होंने कड़ी मेहनत रंग लाई। सन 2008 में गूगल का नया ब्राउज़र गूगल क्रोम लॉन्च हुआ जो पूरे विश्व में लोकप्रिय हो गया। क्रोम की भारी सफलता की वजह से सुंदर का नाम हर जगह छा गया। धीरे धीरे क्रोम ब्राउज़र अपने प्रतिद्वंदी इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स को पीछे छोड़ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला ब्राउज़र बन गया। इसी तरह वो गूगल में धीरे धीरे अपने सफलता की सीढ़ियों पर ऊपर बढ़ते चले गए। 2012 में उन्हें क्रोम और एप्स का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। अपने काबिलियत से सुंदर ने गूगल ड्राइव और जीमेल ऐप का कोडेक बनाया और गूगल के सभी प्रोडक्ट्स के लिए एंड्रॉयड ऐप भी तैयार किया। उनके द्वारा बनाए गए ऐप्स और क्रोम ओएस की लोकप्रियता की वजह से सुंदर का नाम एंड्रॉयड मार्केट प्लेस में दुनिया भर में रोशन हो गया। गूगल की सफलता का पूरा श्रेय सुंदर पिचाई को जाता है और उनके इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए गूगल ने उन्हें 10 अगस्त 2015 को कंपनी का सीईओ घोषित किया। वो दिन हम सभी भारतवासियों के लिए गर्व का दिन था। सुंदर के वजह से पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन हुआ। वह सितंबर 2019 में अल्फाबेट इंक्लूसिव के सीईओ बने। सुंदर पिचाई ने अपने साथ साथ भारत का भी नाम रोशन किया। उम्मीद है सुंदर पिचाई के सफलता की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और शख्सियत की सफलता की कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।